हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। 3 सिक्के के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों को दिया है। तो 3 सिक्के को हम जानेंगे। 3 सिक्के के बारे में हम पहले तो उसको पढ़ लेते हैं पुराने नियम से। वो है दूसरा इतिहास 7:14। जाना पहचाना वचन है। ये वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। पहली बात थी यहाँ, पहला सिक्का दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरा सिक्का था दर्शन के खोजी होकर। और तीसरा जो बात है, तीसरा सिक्का है वो बुरी चाल से फिरें। 3 सिक्कों के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे जीवन के लिए 3 सिक्के हैं और ये 3 सिक्के का महत्वपूर्ण एक पहलू है, हम देखेंगे और नए नियम में भी जाएंगे। और अभी चलते हैं हम एक कहानी पर। एक राजा हुआ करता था और राजा अपने बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान एक उसका गाइड हुआ करता था, बुद्धिमान मंत्री हुआ करता था। वो बुद्धिमान मंत्री को हमेशा वो अपने साथ में रखता था। उसकी बातों से वो अपने कोई भी सवाल को जवाब उसकी बातों से ले लेता था और वो उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से एक नया उत्तर बना कर देता था और उससे बाकी के मंत्री जलते थे। एक रोज़ क्या हुआ कि एक मंत्री उस राजा से बोलता है कि महाराज, आप केवल इसी के बारे में, आप इसी से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, आप इसी पर भरोसा करते हैं। हम भी तो बुद्धिमान हैं, आपने हमें भी तो चुना था, तो क्या इससे हमारी तुलना नहीं की जा सकती है? हमें भी एक बार परख कर देखिए, हम भी उस लायक आपको सिद्ध होकर दिखाएंगे। ठीक है, राजा कहता है चलो अच्छी बात है कि चलो ये तुमने ऐसा विचार किया तो हम तुम्हारे लिए ऐसा काम कर देते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, हम बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ देते हैं। आप 3 सिक्के लेकर आप बाजार जाना और तीनों सिक्कों को बराबर खर्च करना। तीनों सिक्कों को आप बराबर खर्च करोगे और ये इसका खर्च करने का तरीका ये होगा, एक यहाँ की हो, एक वहाँ की हो। खर्च करने के लिए एक यहाँ की, एक वहाँ की और एक ना तो यहाँ की हो ना वहाँ की हो। वो 3 सिक्का लेकर चला जाता है, बाजार में घूमता है, दुकानों में जाता है, सोचता है कि मैं क्या लूं, एक यहाँ की ले लूं तो वहाँ की क्या है, और जब मैं वहाँ की लूं, यहाँ और वहाँ दोनों जगह की ले लूँगा तो फिर उस जगह का जो यहाँ का भी नहीं है वहाँ का भी नहीं है, वो कौन सा चीज़ होगा। और वो सिक्के लेकर वापस लौट जाता है और महाराज को वापस कर देता है कि मुझसे नहीं होने वाला। तो महाराज इसी चीज़ को उस बुद्धिमान पुरुष को दे देते हैं कि जाओ अब तुम करके दिखाओ। वो जाता है और उस काम को वो क्या करता है, चंद समयों में करके लौट आता है। वो 3 सिक्कों में से एक सिक्कों से वो मिठाई खाता है, बोलता है वो यहाँ की है। उसके बाद दूसरा सिक्का वो एक गरीब भिखारी को दान दे देता है ताकि उससे वो पुण्य कमाता है। वो यहाँ की नहीं है, वो वहाँ की है। पुण्य कमाना मतलब वहाँ की। और उसके बाद वो क्या करता है, लौटते वक्त एक जगह जुआ चलता होता है, उस जगह पे वो उस एक के सिक्के को लगाता है और उसमें हार जाता है और हार कर आ जाता है। और फिर वो बताता है कि मैंने यहाँ की वस्तु में से मिठाई खाई, वहाँ की वस्तु के लिए मैंने उस गरीब भिखारी को दान दिया और मैं आते वक्त वो उस जगह पर मैंने जो खर्च कर दिया, जो मैं हार गया, न वो यहाँ का है न वो वहाँ का है, न वो मेरा है न वो किसी और का है, चला गया। तो ये इस प्रकार से तो राजा प्रसन्न हो जाता है और वो मंत्री जो क्या करता है, वो मंत्री अपने सर को झुका लेता है कि वाकई में ये बुद्धिमान है। अब हम चल रहे हैं 3 सिक्के में, तो हम सीधे नए नियम में चलते हैं। नए नियम में भी ऐसे एक किस्सा है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। और ये किस्सा जो है ये है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय के 11 से
यहाँ पे 10 मोहरों का दृष्टांत है। और मैं समझता हूँ कि हम सब तो इसके बारे में सुने होंगे। एक जो अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो दूर देश जाने को निकलता है, क्योंकि उसका जो है वो जो राजपद पर पाने के लिए, राजपद पाने के लिए वो दूर देश को निकलता है कि वहाँ जाएगा और राजपद पाकर लौट आएगा। तो वो अपने कुछ लोगों को बुलाता है, करीबन 10 लोगों को बुलाता है, और बुलाकर उनको एक एक सिक्के बांट देता है और बोलता है कि जब मैं लौटूंगा उनसे कहा उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। मेरे लौट आने तक लेन देन करना। और यहाँ पे जब लेन देन करने के बाद में बात होती है, उस नगर का वो लगभग मालिक हुआ करता था। तो वहाँ के लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे। वो लोग क्या कह रहे हैं, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करें, हम नहीं चाहते कि ये सब लोग हम पर राज्य करें। और क्या हुआ कि जब वो राजपद पाकर जब वो वापस लौटता है, वापस लौटने के बाद वो उनको बुलाता है। बुलाने के बाद वो पहले से पूछता है कि तुमने इस पैसे का क्या किया। वो बोलता है कि महाराज, मैंने आपके दिए हुए पैसे से ऐसे ऐसे काम करके कमाए हैं और मैंने इसका दुगना कर दिया है, मैंने इसमें 10 कर दिया, 1 का 10 कर दिया है, 10 गुना कर दिया है। दूसरा भी ऐसे ही बोलता है कि मैंने आपके पैसे से मैंने ऐसा किया, आपके लिए इतना मैंने कमाया। तीसरा व्यक्ति से पूछता है कि तुम इस पैसे का क्या किए। वो बोलता है अपने अंगूठे में बांध कर रखा रहता है, हिफाजत करके रखा रहता है, बिल्कुल से गठान में बांध कर रखा रहता है कि जब ये आएगा तो मैं इसे लौटाऊंगा। तो दिखाता है कि आपने दिया था उसको मैंने वैसा कि वैसा रखा है, ताकि क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो महान व्यक्ति हैं, आप क्या करते हैं कि जो आपने दिया नहीं है वो भी ले लेते हैं, और यदि मैं इस पैसे को गवा देता तो मेरे ऊपर सजा बैठाते आप, इसलिए मैं इसका कुछ भी खर्च नहीं किया हूं। तो वो नाराज हो जाता है, पहले व्यक्ति को बोलता है कि जाओ 10 नगर मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूं। दूसरा ने जैसा कमाया था उसको 5 नगर को दे देता है। और तीसरे के लिए बोलता है, उसने उसे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। सोचने वाली बात है। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। तो स्वामी क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। अब यहां पे बात आ जाती है 3 सिक्के की बात आ जाती है। देखिए 3 सिक्के में हमने क्या देखा, पहला दीन होकर प्रार्थना करना, दूसरा दर्शन की खोजी होकर, और तीसरा अपनी बुरी चाल से फिरें। जिस प्रकार से वहां पे राजपद पाने के लिए जब वो जा रहा था तो उसने अपने पैसों में से वो क्या किया, उस स्थान पर दे दिया, कुछ लोगों के पास बांट दिया कि तुम क्या करना, इससे कमाना। मेरे मित्रों, वैसे ही आपके लिए और मेरे लिए दिया है, आपके लिए और मेरे लिए एक वायदे के साथ दिया है। पहले वायदे को सुन लीजिए, वायदा क्या है। दूसरा इतिहास 7 का 15वां पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, अब से जो प्रार्थना, ध्यान दीजिए, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। उस स्थान पर
जिस स्थान पर ये तीन सिक्कों का खर्च किया जाना हमारे बहुत जरूरी है। 3 सिक्का जो हमने इस संसार के ईश्वर से कमाया, वो 3 सिक्का क्या क्या सिक्का है। हम इस संसार के ईश्वर के पास आकर दीन होना भूल गए, तो उस सिक्के को खर्च कर दीजिए और दीन बन जाइए। दूसरा सिक्का, दर्शन के खोजी होना हमने बंद कर दिया है। ये पवित्र शास्त्र हमारे घर में है, लेकिन उसके पन्ने खुलते नहीं, उसमें धूल लग रहा है, खुलते नहीं। अगर हम दर्शन के खोजी नहीं होंगे तो हमारी प्रार्थना क्यों सुनी जाएगी। और तीसरी, अपनी बुरी चाल से फिरें। तीसरा सिक्का, अपनी बुरे चाल को खर्च कर दीजिए, उससे भली वस्तु ले लीजिए। 3 सिक्के जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, 3 सिक्कों का, 3 बातों का, दीन होकर प्रार्थना करेंगे, पहली कमाई हमारी। दूसरी कमाई होगी दर्शन के खोजी होंगे, और तीसरी कमाई होगी हम अपने बुरे चाल से फिर जाएंगे। ये 3 कमाई जब हम कर लेते हैं, 3 सिक्कों को बेचकर भली वस्तु ले लेते हैं, तो हमारा पिता, हमारा मालिक क्या कहता है, वादा करता है, जो आज वादा आपसे कर रहा है। आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। तो क्यों ना हम आंखें खुली और कान लगे लेने के स्थान में चलते हैं और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं। हमने उस कहानी में भी बुद्धिमानी को देखा, और इस पवित्र शास्त्र के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए इस दृष्टांत के द्वारा भी बुद्धिमानी को देखा। और उसके बाद आज जो भेद आपके लिए और मेरे लिए बांटा गया है, उस बांटे गए भेद को भी हमने जाना। तो क्यों ना हम 3 सिक्कों को कमा लें, और उसके बाद फिर हम जहाँ रहें हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, और हमारी प्रार्थना के लिए प्रभु अपने कान को लगा कर रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि आज की प्रार्थना में प्रभु क्या कर रहे हैं, अपनी आंखें और अपनी कान लगाए हुए हैं। आइए उस विनती को सुनते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं और देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है। चलिए हम प्रभु के पास चलते हैं। हे अतन दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र स्वामी, आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु जी, स्तुति और प्रशंसा के योग्य पिता, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया, हम पर दया किया। प्रभु जी, आज जो स्थान में जो प्रार्थना की जा रही है, जो बीमार खड़े हैं, जो कंगाल खड़े हैं, जो रोगी खड़े हैं और आपके सामने घुटने टेकते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनना और उत्तर देना। प्रभु आपने आज वचन में सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, और एक खूबसूरत वचन और एक बहुत बेहतर गवाही के लिए आज का दिन आपने परमेश्वर को दिया है, और परमेश्वर आपको उस गवाही के लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसा उत्तर मिलने जा रहा है जो आपकी समस्या को दूर कर रहा है, जो आपकी बीमारी को दूर कर रहा है, जो आपकी लाचारी को दूर कर रहा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक वचन के साथ प्रभु जैसा चाहे हम मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।